अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश रहें जी अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। और मैं भी यहाँ जी, सर्दियों का आज पहला दिन है। पहला दिन ही है ना क्योंकि मेरे लिए पहला दिन इसलिए कि मैंने कंबल वगैरह आज निकाले थे और सारे धोए हैं। सारे तो नहीं धोए, लेकिन आधे धो लिए हैं, आधे रह गए हैं। और मौसम बड़ा अच्छा हुआ है आज। सर्दी भी है हल्की हल्की सी मज़े की। और मैं ये तैयारी कर रही हूँ, साफ़ सफाई भी कर रही हूँ घर की, क्योंकि आज मैं उठी थी लेट काफ़ी। तो फिर मैंने कहा चलें आज वॉशिंग मशीन में आज बस कंबल ही आज धोने और कुछ नहीं करना। और साथ मैंने सफाई वगैरह कर रही हूँ। और सर्दी जो है वो कह रही है कि बस आज तुम काम कर लो, कोई बात नहीं, मज़े मज़े से और जी, आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? मेरे दिन, क्योंकि आपको पता है ना, ख़वातीन का तो होता है सर्दी आए तब भी तैयारी, गर्मी आए तब भी तैयारी, ये तो करनी पड़ती है ना, साथ साथ है ज़िंदगी के। और सर्दियों की भी अपनी तैयारी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि एक्स्ट्रा होता है, कंबल चीज़ें और भी वो तो करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे जी मैंने ये सफाई वगैरह बस थोड़ी सी रह गई थी, ये करके साथ मैंने वॉशिंग भी लगाई हुई थी। और ये कंबल मेरे तकरीबन धुल गए, एक दो रह गए हैं, वो मैंने कहा चले कल धो लूँगी, आज इतना ही काफ़ी है। और ये मैंने अपने बेटे को बोला कि आप डालो, क्योंकि काफ़ी वज़नी था और मुझसे डल नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो मेरे साथ बाहर चलो और कंबल डालो यहाँ पे। तो वो मेरे साथ जा रहा है कंबल डालने के लिए। बाकी आज मेरी कुछ एक्स्ट्रा तैयारी और भी है, क्योंकि 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, धोने हैं, क्योंकि धो के ही बंदा रखता है, लेकिन फिर भी उसको धोना पड़ता है जब आपने पहनने हो तो। क्योंकि तकरीबन 5-6 माह के बाद निकालने तो फिर तो धोने का तो हक़ बनता है ना, क्योंकि उनकी जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती। बाकी आजकल पता नहीं कैसा मौसम हुआ है, एक दिन बंदा ठीक रहता है, दूसरे दिन फिर ऐसे लगता है जैसे फ्लू हो गया है या बुखार हो गया है। अल्लाह पाक सबको सेहते, पता नहीं कैसे दिन आ गए हैं। लेकिन ये है कि चलें खैर, ये तो बस आजकल तो एक ही काम हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आता। पैनाडोल की गोली ज़रूर समझ में आती है, और कुछ नहीं मिलता तो पैनाडोल की गोली ज़रूर मिलती है। और यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा था, तो मैंने कहा नहीं आज मैं कर लेती हूँ। और साथ मैंने सब्ज़ियाँ भी मंगवाई थी, क्योंकि सब्ज़ियाँ मेरी ख़त्म हुई थी। मैंने साग, सब्ज़ियाँ तक, सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ नहीं आई हुई हैं वो तकरीबन सारी मंगवाई थी, क्योंकि मैं इकट्ठी मंगवा के रख लेती हूँ हफ़्ते की। तो मुझे बार बार मंगवाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो होते नहीं हैं, जॉब पे होते हैं। और यहाँ जी हम लोग बाहर आ गए हैं। मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी क्या थी वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। जी तो जनाब, मुझे जाना था मार्केट क्या लेने जाना था, मुझे जाना था कुछ सर्दियों की चीज़ें ख़रीदने, क्योंकि बेडशीट वगैरह मेरी जो थी वो ख़राब हुई थी। तो मैंने कहा चलें कुछ बेडशीट लेके आती हूँ, और 1-2 कंबल मुझे चाहिए थे सर्दी की वजह से। आपको पता है ना, फिर सर्दी ज़्यादा लग रही है। क्यों? इसलिए कि 7वें फ्लोर की बात है ना, इसलिए जी यहाँ पे हम शॉप पे आ गए। मेरे हस्बैंड पिछले साल भी हम लोग कंबल लेके आए थे, यहीं से लेके आए थे, और इस बार फिर हम यहीं पे आ गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी अच्छी थी, तो मैंने कहा चले यहीं से, और हमारे घर की करीबी थी, तो मैंने कहा चले यहीं से ख़रीद लेती हूँ, और वैसे भी ज़रा तसल्ली भी हो जाती है। फिर इनसे ये है कि एक बंदे से बनी हो ना, तो फिर अगर चेंज भी करवाना हो ना तो फिर वो हो जाती है। यहाँ पे ये मुझे बेडशीट दिखा रहे थे, दिखा रहे थे कम्फर्टर, और मैंने 1-2 ख़रीदे मैंने बेड के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ये इस्तेमाल करती हूँ। और मुझे बच्चों के कमरों के लिए भी बेडशीट ख़रीदनी थी, तो कलर काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादातर मैं अपने बेड के साथ मैचिंग करके बेडशीट ख़रीदती हूँ। और पिछले तकरीबन 1 साल से मैंने ख़रीदी नहीं थी, तो मैंने कहा चले इस बार ख़रीद लूँ। गर्मियों में वैसे आपको पता है बेडशीट ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सर्दियों में कम होती है, लेकिन मेरा ख्याल है सर्दियों में भी ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर तो बेड पे ही टाइम गुजरता है, बच्चों का भी और बड़ों का भी। तो फिर इसलिए जल्दी चेंज कर लेनी चाहिए। तो ये भाई साहब मुझे दिखा रहे हैं, और मैं हूँ कि देखी जा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड मुझे देखी जा रहे हैं, ये कर क्या रही है। ऐसे ही होता है ना, कोई बात नहीं, कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं।
और जी वैसे मज़ा आ रहा है ना सर्दियों की, वो कहते हैं ना तैयारियाँ, गर्मी की तैयारियाँ, सर्दी की तैयारियाँ, ये भी एक अलग सा मज़ा है, होता है ना। यहाँ पे मुझे पिलो भी चाहिए थे अपने कमरे के लिए, क्योंकि मैंने नया बेड लिया था लेकिन पिलो नहीं लिए थे, और यहाँ पे मैंने पिलो भी ले लिया। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे। मैं कह रही थी आज देखी जाएगी जड़ी होएगी। इसकी क्या प्राइस है? बेडशीट क्या प्राइस है इसकी? 100 जी तो जनाब हम लोग आ गए हैं एच ब्लॉक थाली पे हैं। थाली पे मुझे खाना पैक करवाना था घर में बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने आज साग मंगवाया था। साग अभी मैंने बनाया नहीं है, तो साग मैं बनाऊंगी रात को और फिर कल पकाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी मैं एक दिन पहले बना लेती हूँ फिर दूसरे दिन पकाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पे हमने खाना वाना ले लिया था, हम वापस जा रहे हैं। और सर्दियों का आपको पता ना, वैसे दिन छोटे होते हैं, कोई भी काम कर लो और उठने को भी दिल नहीं करता। कहते हैं अच्छा चले 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, अभी तो सर्दी स्टार्ट नहीं हुई। तो ये हाल है, जब सर्दी आ जाएगी फिर क्या होगा। है ये अल्लाह का शुक्र, हर दिन नए दिन का अल्लाह पाक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक का उन्होंने हमें नया दिन दिया, ज़िंदगी नई दी, तंदुरुस्ती वाली दे, और सबके लिए अच्छी और खुशियों वाली ज़िंदगी हो। तो जी जनाब हम घर की तरफ बस हम पहुंचने वाले हैं, और बस भूख बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी, क्योंकि आज मैंने आपको बताया ना मैं उठी लेट थी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, मुझे चक्कर से आ रहे थे। तो मैंने कहा चलें आज कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगी। जी तो जनाब ये मेरी बेडशीट है, गोल्डन और ब्राउन कलर की है। ये मैंने अपने नए बेड पे नई बेडशीट बिछा ली है। अच्छा वैसे मुझे बड़ा मज़ा आता है नई नई बेडशीटें, मुझे शुरू से बड़ा प्यार है। अम्मी लेके मेरी आती होती थी तो मैं फ़ौरी कहती थी मैं बिछा दूँ बेड पे, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है नई बेडशीट। बेड चाहे नया हो चाहे पुराना हो, लेकिन बेडशीट नहीं हो ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करती हूँ। वैसे मैंने दिखाई नहीं थी, मैंने कहा बिछा के फिर आपको दिखाती हूँ। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मेरे दूसरे बेड है ना, उनके साथ भी ये मैच कर जाएगी। तो ये मैं एक रग लेके आई थी, अपने झूले के आगे मैंने रखा, क्योंकि आपको पता है ना ठंड आ गई है। तो ठंड में क्या होता है, सर्दियाँ लगती हैं। तो सर्दियाँ जब लगती हैं तो फिर पैर भी ठंडे हो जाते हैं। तो जब पैर ठंडे होते हैं फिर बंदे को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इसलिए मैंने रग ले लिया। और ये मैंने बच्चों के कमरे में भी बेडशीट 2 लेके आई थी, और मैंने दोनों के कमरे में बिछा दिया। और ये मैं अपने बच्चों का कमरा आपको दिखा रही हूँ। और साथ बस सिंपल सा है, मैंने बेड लगाए हुए हैं। आपको पता है ना लड़कों की तो खैर होती है ना, शशके तो लड़कियों के होते हैं ना। लड़के तो बेचारे जो कर दो, जो मिल गया ठीक है, अच्छा ना भी बिछाओ तो वो बेचारे गुजारा कर लेते हैं। तो ये तो भाई होता है ना, घर में माँओं बहनों का काम होता है कि उन्होंने संभालना होता है, उन्होंने करना होता है। तो ये मैंने कहा चलिए आपको कलर दिखाती हूँ। ये मैंने लाइट ब्राउन सा है, और अच्छा मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो देखें अब जब इनकी धुलाई शुलाई होगी तो पता चलेगा अंदर से क्या निकलता है, ऐसे ही है ना। तो चले मैंने कहा साथ आपको अपने बच्चों का कमरा भी आपको दिखा देती हूँ। बाकी 1-2 चीज़ें रह गई हैं। आपको पता ना आहिस्ता बंदा ले ही आता है ना, कर ही लेता है। एकदम से तो कुछ भी नहीं होता, तो सिर्फ परेशानी होती है एकदम से। बाकी मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी डाइनिंग टेबल के लिए, कवर लेके आई थी मैट डाइनिंग टेबल के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि डाइनिंग टेबल पे जब बैठते हैं ना तो वो खाना वाना टेबल पे गिरता है, वो बड़ा गुस्सा आता है, फिर उसको साफ़ करने में मसला हो जाता है। तो ये बड़े अच्छे मैट थे। तो इसके साथ का एक बड़ा था, वो मैंने दूसरी छोटी टेबल पे बिछा दिया, और ये मैंने डाइनिंग टेबल पे बिछा के फिर मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।
जी तो जनाब, आज मेरा पहला दिन सर्दियों का कैसा गुज़रा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।